हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में मैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस से फुल लेंथ टेस्ट का टेस्ट नंबर 12 करने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो आप PDF देख रहे हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर जाएगा, वहाँ से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो चींटी का वो मस्तिष्क उसके शरीर से बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो पहचानते हैं गंध से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? इसमें कौन एक मछली है? तो समुद्री घोड़ा एक मछली का नाम है। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो 3 प्रकोष्ठ वाला जो हृदय होता है वो मेढक के अंदर होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है कोशिका भित्ति से। हरे पौधे में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो वो जो तत्व है वो है मैग्नीशियम अनिवार्य तत्व होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है पौधे की वृद्धि दर मापने के लिए। निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन है, यानी कि प्लांट हार्मोन है? वो प्लांट हार्मोन वो है साइटोकाइनिन एक पौधे वृद्धि हार्मोन है। लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन क्या है? तो लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन है वो है कार्बोहाइड्रेट। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में विटामिन दिया हुआ है और सूची 2 में इसका यहाँ पर अगला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इसका आपको मिलाइएगा तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? यानी कि रासायनिक इसका फार्मूला भारी जल का फार्मूला होता है K2O। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो है बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में पहला दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के साथ हो जाएगा वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। और बेकिंग सोडा वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ होगा। और वाशिंग सोडा का हो जाएगा वो सोडियम कार्बोनेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइटेट, यानी कि ऑप्शन में सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे चैडविक। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि? तो सूर्यास्त के समय सूर्य लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्णन होता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? आकाश इसलिए नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए नीला दिखाई पड़ता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश से जाता है, कहाँ से जाता है? जब प्रकाश से हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। लेंस की शक्ति मापी जाती है, तो लेंस की शक्ति मापा जाता है डायोप्टर से। फ्यूज तार का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो फ्यूज का सिद्धांत आधारित होता है विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर। प्रस्रवित ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति होती है, तो प्रस्रवित की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक प्रस्रवित ध्वनि की आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? तो पैदा होती है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। अगला मिलान करना है, तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल वो पाया जाता है सिरका में। और सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। और ब्यूटेरिक अम्ल वो पाया जाएगा दुग्ध युक्त मक्खन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला मिलान करना ईंधन गैस और प्रमुख घटक के साथ, तो CNG गैस है वो होगा, इसमें मीथेन और इथेन के साथ मिलान होगा। और LPG होगा वो ब्यूटेन और प्रोपेन। और कोल गैस होगा हाइड्रोजन और मीथेन के साथ। और वाटर गैस इनकी मोनोऑक्साइड का मिलान होगा
अगला प्रश्न है गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो गेहूं की खेती के लिए जो है उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन का। निम्नलिखित में जो है राज्यों में से दो भाइयों हरियर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? दो भाई जो है हरियर और बुक्का जो है वह स्थापना किए थे विजयनगर साम्राज्य की। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है किया था? तो प्रतिपादन जो है करने वाले थे वो थे शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद का प्रतिपादन किए थे। निम्नलिखित में से जो है कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक जो है था जॉब चॉर्नोक। अगला प्रश्न है मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है। तो इलाहाबाद की जो संधि हुआ था वो कब हुआ था? इलाहाबाद की जो है संधि हुआ था 1765 ईस्वी को, 1765 ईस्वी को। और मंगलौर की संधि जो है वो हुआ था, मंगलौर को जो संधि हुआ था वो 1784 ईस्वी को। और साइवल की संधि जो है वो हुआ था, साइवल की संधि 1982 ईस्वी को। मद्रास की संधि जो है, मद्रास की संधि जो है वो हुआ था 1769 ईस्वी को। ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में जो है कौन सा युग्म सुमिलित रूप से जो है सही से सुमिलित है, यानी कि पहचान करना है कौन सुमिलित है? तो अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कर्नवालिस, रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो, मालवाड़ी बंदोबस्त जो है वो हॉर्टे मैकेंजी। यहाँ पर पूर्ण भाषा में दिया गया है तो कौन सा जो है सही है? तो जो है अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो के द्वारा, मालवाड़ी बंदोबस्त जो है हॉर्ट मैकेंजी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। इसमें जो है सही सभी जो है सुमिलित है। ऑप्शन में जो है डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग में सुमिलित नहीं है, इनकी कौन सा जो है गलत है? यहाँ पर पहचान करना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुहार विद्रोह जो है मध्य प्रदेश में हुआ था, ये जो है गलत है। अगला प्रश्न है सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनके प्राथमिक जोर सत्य के खोज पर था? तो जो है सत्य के खोज पर था ज्योतिराव फुले। अगला अगला प्रश्न है मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से जो सुमिलित कीजिए। सूची 1 में जो है राज्य दिया गया और सूची 2 में जो है राजधानी से सुमिलित करना है। तो यहाँ पर समाचार दर्पण जो होगा, समाचार दर्पण वो जेसी मार्समैन के साथ होगा, इसकी राजधानी होगा। अमीरात उल अखबार की जो है राजधानी थी वो थी राजा राम मोहन राय। और केसरी के जो है राजधानी जो होगा वो वी.जी. तिलक के में, और यंग इंडिया के जो है राजधानी होगा वो होगा महात्मा गांधी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ये जो है कौन सा अधिवेशन में कहा गया था? तो इस कहा गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से काल क्रमसार क्रम में व्यवस्थित करें लिस्ट से लेटेस्ट, यानी कि इसमें सही विकल्पों का चयन करना है कौन सा जो है काल क्रमसार में होगा। तो ऑप्शन में जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किस अधिवेशन ने प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली की स्थापना की थी? तो ये जो है किया गया था 1919 का भारत सरकार अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है निम्नांकित कोड का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलन तिथि को क्रम अनुसार जो है स्थान पर रखिए, यानी कि कौन सा जो है क्रमानुसार आंदोलन हुआ उसका जो है सही क्रम कौन सा है, यहाँ पर पहचान करना है। तो सबसे पहले जो हुआ था खिलाफत आंदोलन, इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन, सविना अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन में जो है सी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जो है नेताओं में से किसने सभारत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संचालित किया था? तो संचालित किए थे जयप्रकाश से नारायण ने। हाथी गुम्फा विलेख के किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो हाथी गुम्फा विलेख जो है वो खारबिल के जो है खारबिल जो है शासक के विषय में जानकारी का स्रोत देता है। अगला मिलान करना है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती के साथ और जो है नदी जिस पर अवस्थित है, यहाँ पर मिलान करना है। तो हड़प्पा जो है कौन सा नदी के जो है किनारे यानी कि स्थित है? तो हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा जो है, कालीबंगा जो है वो स्थित है भोगवा नदी के, भोगवा नदी के जो है भोगवा नदी पर स्थित है। और लोथल जो है वो कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पर स्थित है और लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ जो है वो स्थित है सतलज नदी पर। ऑप्शन में जो ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वैदिक के काल, वैदिक जो है नदी कुंभा का नाम, कुंभा का जो है स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए था? तो इसका जो है निर्धारित होना चाहिए था अफगानिस्तान में। अगला मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद में जो है कौन सा होगा? तो ऋग्वेद का जो होगा
वो होगा ऐत्रेय। ऋग्वेद का जो है ऐत्रेय के साथ होगा। और सामवेद यानी कि सामवेद जो होगा वो पंचवीस और यथुर्वेद का जो हो जाएगा वो गोपद, और यजुर्वेद का जो है ग्रंथ होगा वो शतपथ। ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मिलान करना सूची 1 को सूची 2 से। पहला जो है पहलम तीर्थंकर दिया गया, उसमें जो है सूची 2 में प्रतिमा का लक्षण से मिलान करना है। तो आदिनाथ है, आदिनाथ का जो है प्रतिमा का लक्षण कौन सा होगा? तो आदिनाथ का जो है प्रतिमा का लक्षण जो होगा वो विषव, और मल्लिकानाथ का जो प्रतिमा होगा वो जल कलश से, और पार्श्वनाथ का जो होगा वो सर पे, और संभवनाथ का जो होगा वो अश्व। ऑप्शन नंबर जो ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से जो है कौन सा था? तो वो था वो था सुभद्रे। राजगिरी का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उसका नाम है, तो उसका जो है नाम था सलावती। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख का खरोष्टी लिपि में है? तो खरोष्टी लिपि में है साहब शाह जो है बाजगढ़ी जो है वो अशोककालीन अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में है। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो सुंग वंश के बाद जो है भारत में जो है वो कनवा जो है वंश ने राज किया था। कनवा वंश या कन्नड़ वंश ने जो है वो राज किया था। अगला प्रश्न है राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो राज्य के जो है राज्यपाल को जो है नियुक्त करने की जो है शक्ति है वो है राज्य का महाधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश की, लोक जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की उपयुक्त में से जो है सभी की नियुक्त करने की शक्ति मौजूद है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का जो है प्रथम विधि अधिकारी जो है वो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो जो है 38 सीटें आरक्षित हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जून 1968 को लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल थे, तो उस समय जो है बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद जो है कानूनगो। अगला प्रश्न है बिहार में स्थित अभयारण्यों या जैविक उद्यानों और स्थित जिलों को सम्मिलित करना यानी कि मिलान करना है। तो यहाँ पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है पटना में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है पटना में। और वाल्मीकि नगर अभयारण्य जो है वो स्थित है चंपारण में। और जो है कैमूर अभयारण्य जो है वो स्थित है रोहतास में। और गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है वो स्थित है बोधगया में। और जो है राजगीर अभयारण्य जो है वो स्थित है नालंदा में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। पक्षी अभयारण्य का नाम और स्थान से। तो कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील जो है वो बेगूसराय में स्थित है, यानी क्या एक का 4 के साथ मिलान होगा। और कुशेश्वर जो है वो स्थित है कुशेश्वर जो है वो स्थित है कटिहार में स्थित है। और यहाँ पर गोगा बिल जो स्थित है, सॉरी कुशेश्वर जो है वो स्थित है दरभंगा में। कुशेश्वर जो है स्थित है दरभंगा में। और गोगा बिल जो स्थित है कटिहार में। और नकटी जो है वो स्थित है वो जमुई में। नकटी जो है जमुई में, यानी कि ऑप्शन जो है सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बिहार में जो है सूची 1 और सूची जो है 2 को जो है खनिजों और प्राप्तीय स्थानों से जो है सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर खनिज और प्राप्तीय स्थान से मिलान करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि पहले पूरा प्रश्न को यहाँ पर इसका जो है आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो है पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो बिहार में जो है पुरुष साक्षरता दर जो है वो है 71.2%। 71 जो है 2% है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? तो वो जो है गोली लगी थी कैप्टन ली गांड के साथ जो है गोली लगी थी। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना की जो है घोषणा हुआ था 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित जो है समाचार पत्र का नाम था, तो इसके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का जो नाम था वो था दी मदरलैंड। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका है? तो टाइटन जो है वो है शनि ग्रह का जो है सबसे बड़ा उपग्रह है।
चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण जो है वो होता है जब वे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, तब जो है चंद्र ग्रहण लगता है। वायुमंडल की जो है कौन-सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग जो है होती है? तो ये जो है प्रयोग होती है आयन मंडल की। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट का सूचक है, तो अचानक जो है गिरावट का जो है सूचक है वो है तूफान, तूफान से जो है सूचक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी कि स्थानीय जो है वायु का नाम और संबंधित देश से उपरोक्त में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, पहचान करना है। तब जो है सी उत्तर होगा ऑप्शन जो है एक, यानी कि केवल जो है पहला जो है वो सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सतपुड़ा और विंध्य पर्वत मालाओं के बीच बहती है? तो वो बहती है नर्मदा नदी। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटते हुए क्रम, यानी कि सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे जो है छोटी तक के क्या क्या होगा? महानदी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा में जो है कौन सा जो है वो सबसे लंबी से आरंभ कर जो है सबसे छोटी में जो है अरेंज करना है। तब जो है सबसे जो है सबसे जो है लंबी जो नदी होगी वो होगी गोदावरी। उसके बाद जो होगा कृष्णा और नर्मदा, सबसे जो है छोटी होगी वो महानदी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी। अगला है मिलान करना है यहाँ पर उद्गम स्थल और नदियाँ से। तो उद्गम स्थल और नदियाँ से तो यमुना का जो है उद्गम स्थल जो होगा वो यमुनोत्री से, और कृष्णा का जो है उद्गम स्थल वो महाबलेश्वर के साथ है, और गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो है नासिक, और महानदी का जो उद्गम स्थल है वो है सिहावा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। अगला मिलान करना है यहाँ क्रांति और संबंधित से, यानी कि कौन सा जो है क्रांति किससे संबंधित है यहाँ पर? तो गोल्डन क्रांति जो है वो संबंधित हैं बागवानी और शहद से, और ग्रे क्रांति जो है वो संबंधित हैं उर्वरक से, और पीली क्रांति जो है वो संबंधित है तिलहन उत्पादन से, और काली यानी कि ब्लैक क्रांति जो है वो संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन से। ऑप्शन जो है डी से उत्तर होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है खदान प्रसिद्ध है तांबा के लिए। अगला दिवस और तारीख इनके कौन सा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पर मिलान करना है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है मनाया जाता है 2 फरवरी को, यानी कि एक का जो है सी के साथ मिलान होगा। और अंतर्राष्ट्रीय जो है बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, और विश्व जल दिवस जो है मनाया जाता है 22 मार्च को, और अंतर्राष्ट्रीय जो है मातृ पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन में जो है बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत में जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस से मनाया जाता है, यानी कि कब मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो है मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जो है स्थापित किया जा रहा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो जो है विकसित किया गया है अनुसंधान एवं विकास संगठन इनकी डीआरडीओ के द्वारा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो है इसमें रैंक है जो है वो 99वां स्थान। अगला प्रश्न है अंबुबाची उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो अंबुबाची का जो उत्सव है प्रतिवर्ष मनाया जाता है असम राज्य में। भाषणी किस मंत्रालय द्वारा विकसित है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित भाषा का अनुवाद मंच है? तो यह अनुवाद मंच है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये जो होगा नई दिल्ली में। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो काली टाइगर रिजर्व जो है वो स्थित है कर्नाटक के राज्य में। अगला प्रश्न हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा विहाली ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो विहाली ऑपरेशन जो है शुरू किया गया है श्रीनगर में। हाल ही में किस स्थान पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो 76वां जो है नाटो शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया है द हेग में। हाल ही में किसने DS वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अम्बेडकर के संदेश से लॉन्च की है? तो लॉन्च किया गया है जगदीश धनखड़ ने। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस से जो है घोषित किया है? तो नया बांग्लादेश दिवस जो है वो घोषित किया है 8 अगस्त को।
हाल ही में पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था चेन्नई में। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो दिया गया है आगरा में। हाल ही में किसे नया रॉ प्रमुख बनाया गया है? तो हाल ही में जो है नया रॉ प्रमुख जो बनाया गया है वो बनाया गया है पैराग जैन को। अगला प्रश्न है यहाँ पर अपोजिट, यहाँ करेक्ट है, सिनोनिम्स यहाँ पर चुनना है, सिनोनिम्स यहाँ पर चुनना है फॉलोइंग यहाँ पर वर्ड से फ्रॉम द ऑप्शन इन द गिवन बिलो, यानी कि कौन सा जो है इसमें सिनोनिम्स है? तो ऑप्शन जो है सी स्मॉल जो है यहाँ पर सिनोनिम्स इसका है। अगला प्रश्न है फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट मॉडल दैट एक्सप्रेशन दैट कंसेप्ट विन द ब्लैंक्स, एंड फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर फिल करना है। तो सी फिल इन द ब्लैंक्स स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कौन सा जो है फिल इन द ब्लैंक्स में होगा? तो सी कैन स्पीक यहाँ पर हो सकता है, सी कैन जो है स्पीक के सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर जो ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही जो है संधि विच्छेद है, तो युधिष्ठिर का जो है सही जो है संधि विच्छेद होगा युधि प्लस स्थिर। जो दूसरों के द्वारा उपकार किए गए हैं, इस कथन के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जो दूसरों के द्वारा उपकार किए गए हैं, इसका जो एक शब्द जो होगा वो होगा उपकृत। 91 से जो है 100 तक मैथ का प्रश्न है, आंसर जो है मिला दे रहा हूँ। 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 97 का सही उत्तर होगा, 97 का जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है 98 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो मैंने इस वीडियो में जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है बिहार पुलिस से फुल लेंथ टेस्ट का जो है टेस्ट नंबर 12 का रिवीजन किए। वीडियो पसंद आए तो जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जो है इस टेस्ट को लगाए हुए हैं तो आप जो है इसका में आप कितना स्कोर किए थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जय हिंद।